जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पेंशन जैक पर। मैं हूं आपका अपना साथी रवीश कुमार और आज का यह विशेष वीडियो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या फिर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, एरियर, पेंशन नियमों और केंद्र सरकार के नए फैसलों से जुड़ी हर आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए अंत तक देखना बेहद जरूरी है। आज हम एक एक ऐसे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो आने वाले समय में आपकी सैलरी, पेंशन, एरियर और आर्थिक भविष्य पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें आधा सुनने पर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जबकि पूरा सच जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। यदि आपने अभी तक पेंशन जैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन भी अवश्य दबाइए ताकि केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, संसद और अन्य आधिकारिक स्रोतों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य केवल और केवल प्रामाणिक जानकारी आपके सामने रखना है। हम किसी प्रकार की अफवाह, अनुमान या भ्रामक दावों के आधार पर खबर प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि सरकारी दस्तावेजों, अधिसूचनाओं, संसद में दिए गए जवाबों और आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही हर सूचना आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर से, जो संसद के मानसून सत्र से निकलकर सामने आई है और जिसका सीधा संबंध लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन व्यवस्था से है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर सरकार से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने निर्धारित पात्रता के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुना है, उनके बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और हजारों पात्र मामलों में अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में केवल वही कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो निर्धारित नियमों और पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार की ओर से संसद में दिया गया यह उत्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां लगातार सामने आ रही थीं। कई जगह यह दावा किया जा रहा था कि भविष्य में सभी पेंशन भोगियों को स्वतः यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिलने लगेगा, जबकि संसद में सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार केवल वे कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और निर्धारित नियमों के अनुसार यूपीएस चुनने के पात्र हैं, वही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों तक इस योजना का विस्तार करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। इस स्पष्टीकरण के बाद लाखों कर्मचारियों के मन में चल रही कई शंकाओं का समाधान हो गया है। यदि भविष्य में सरकार इस नीति में किसी प्रकार का संशोधन करती है या पात्रता की शर्तों में बदलाव किया जाता है तो उसके लिए अलग से आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। जब तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं होता तब तक वर्तमान नियम ही प्रभावी रहेंगे। यही कारण है कि विशेषज्ञ भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सलाह दे रहे हैं कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा करने के बजाय केवल सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों और अधिसूचनाओं पर ही विश्वास करें।
दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी हर प्रामाणिक और आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, पेंशन जैक को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने उन सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए जो केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन भोगी, फैमिली पेंशनर या पूर्व सैनिक हैं, ताकि वे भी सही जानकारी समय रहते प्राप्त कर सकें। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर, जिस पर पिछले कई महीनों से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और जिसका संबंध देश के लाखों पूर्व सैनिकों तथा ऑनरेरी रैंक प्राप्त सैन्य कर्मियों से जुड़ा हुआ है। देश भर के अनेक पूर्व सैनिक लगातार यह जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ऑनरेरी रैंक प्रदान की गई है तो क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद उन्हें अगली रैंक के आधार पर पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं। इस विषय को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान नियम क्या कहते हैं यह जानना सबसे अधिक आवश्यक है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार यदि किसी सैनिक को ऑनरेरी रैंक उसकी नियमित सेवा के दौरान प्रदान की गई है तो उसे उसी रैंक के अनुरूप पेंशन संबंधी लाभ दिए जाते हैं, लेकिन यदि किसी सैनिक को सम्मान स्वरूप सेवानिवृत्ति के बाद ऑनरेरी रैंक प्रदान की गई है तो वर्तमान नियमों के अनुसार केवल उस आधार पर अगली रैंक की पेंशन स्वचालित रूप से देय नहीं होती। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर भी अब तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी यही संकेत देती है कि इस व्यवस्था में फिलहाल कोई परिवर्तन घोषित नहीं किया गया है। जब तक रक्षा मंत्रालय इस नियम में संशोधन नहीं करता अथवा 8वां केंद्रीय वेतन आयोग इस संबंध में कोई नई सिफारिश नहीं देता और केंद्र सरकार उसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करती, तब तक वर्तमान व्यवस्था ही लागू रहेगी। यही कारण है कि इस विषय पर फैल रही अफवाहों और अपुष्ट दावों से बचना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का अंतिम निष्कर्ष केवल रक्षा मंत्रालय या केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के बाद ही माना जाना चाहिए। अब आगे बात करेंगे फैमिली पेंशन से जुड़े उन महत्वपूर्ण नियमों की जिन पर हाल ही में पेंशन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। यह जानकारी विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें लंबे समय से फैमिली पेंशन प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, अब विस्तार से बात करते हैं फैमिली पेंशन से जुड़े उस महत्वपूर्ण विषय की जिस पर हाल ही में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। लंबे समय से ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे थे जिनमें पात्र परिवारों को केवल नियमों की सही जानकारी न होने या आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न कर पाने के कारण फैमिली पेंशन प्राप्त करने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा था। इसी प्रकार की समस्याओं को देखते हुए मंत्रालय ने एक बार फिर संबंधित नियमों को स्पष्ट किया है ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। मंत्रालय के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी अथवा पेंशन भोगी की अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती है तो उसे फैमिली पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। विशेष रूप से उन मामलों में भी राहत का प्रावधान बताया गया है जहां तलाक की कानूनी प्रक्रिया माता पिता के जीवन काल में प्रारंभ हो चुकी थी और बाद में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे मामलों में संबंधित दस्तावेज, न्यायालय के आदेश तथा विभागीय नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य यही है कि वास्तविक पात्र परिवारों को केवल तकनीकी कारणों या जानकारी के अभाव में उनके वैधानिक अधिकार से वंचित न होना पड़े। यदि आपके परिवार में भी इस प्रकार का कोई मामला लंबित है तो संबंधित विभाग से संपर्क करके आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करना अत्यंत आवश्यक होगा। सही जानकारी और समय पर कार्रवाई भविष्य में होने वाली अनावश्यक परेशानियों से बचा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करोड़ों पेंशन भोगी हर 6 महीने में बेसब्री से करते हैं, और वो है महंगाई भत्ता यानी डीए तथा महंगाई राहत यानी डीआर में होने वाली अगली बढ़ोतरी। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जा रही है, लेकिन 1 जुलाई
2026 से प्रभावी होने वाली अगली वृद्धि को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें अब पूरी तरह आगामी आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती है। जनवरी से जून तक के 6 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार यह तय करती है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितनी वृद्धि की जाएगी। अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के सूचकांक सार्वजनिक हो चुके हैं। उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि लगभग 3% वृद्धि की संभावना काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यदि जून माह का सूचकांक अपेक्षा से अधिक बढ़ता है तो 4% वृद्धि की संभावना भी बन सकती है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अधिकांश विश्लेषण 3% बढ़ोतरी की ओर संकेत कर रहे हैं। यदि 3% की वृद्धि स्वीकृत होती है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का DA और DR 58% से बढ़कर लगभग 61% तक पहुंच सकता है। वहीं यदि 4% की वृद्धि होती है तो यह बढ़कर लगभग 62% तक पहुंच सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय पूरी तरह केंद्र सरकार की स्वीकृति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधिकारिक निर्णय पर निर्भर करेगा। हर बार की तरह इस बार भी संभावना यही है कि अंतिम घोषणा सामान्यतः अक्टूबर महीने में की जाएगी। इसके बाद जुलाई से लागू बढ़ी हुई दरों का लाभ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एरियर सहित एक मुश्त प्रदान किया जा सकता है। यही कारण है कि देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी आगामी कैबिनेट बैठक तथा आधिकारिक अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि DA, DR, 8वें वेतन आयोग, पेंशन, एरियर, सरकारी आदेश और मंत्रालयों की हर आधिकारिक अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, पेंशन जैक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बिना किसी अफवाह और भ्रम के केवल प्रामाणिक जानकारी ही आपके सामने प्रस्तुत की जाए। अब आगे बढ़ते हैं जुलाई महीने की पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। देश भर के बड़ी संख्या में रक्षा पेंशन भोगियों को स्पर्श पोर्टल की ओर से एडवांस इंटीमेशन संदेश प्राप्त होने शुरू हो चुके हैं। इन संदेशों का उद्देश्य लाभार्थियों को आगामी पेंशन भुगतान और संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देना होता है। हालांकि दूसरी ओर कई पेंशन भोगियों ने यह भी बताया है कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। यदि आपको भी अभी तक कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पिछले कई महीनों का अनुभव बताता है कि सभी लाभार्थियों को एक साथ संदेश प्राप्त नहीं होते। कई बार तकनीकी कारणों से संदेश अलग अलग समय पर भेजे जाते हैं, लेकिन निर्धारित तिथि पर पेंशन का भुगतान सामान्य रूप से कर दिया जाता है। फिर भी प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह समय समय पर स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी और विशेष रूप से लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति अवश्य जांच ले। यदि पोर्टल पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट लंबित दिखाई देता है या किसी प्रकार की त्रुटि प्रदर्शित हो रही है तो उसे यथाशीघ्र अपडेट कराना आपके हित में होगा। यदि समय रहते आवश्यक दस्तावेज अपडेट नहीं किए जाते तो भविष्य में पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है या अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ सकता है। जिन लाभार्थियों का रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट है और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हैं, उन्हें सामान्य परिस्थितियों में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज के समय में डिजिटल व्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। ऐसे में प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह समय समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करता रहे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उसकी नियमित पेंशन में बाधा न बने। अब आगे बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए मास्टर सर्कुलर की, जिसमें पेंशन भोगियों के हित में ऐसे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो भविष्य में बैंकों की जवाबदेही बढ़ाने के साथ साथ समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।